नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं गणित शिक्षण एग्जाम रिव्यू। दोस्तों इसमें गणित शिक्षण के जो प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो इस परीक्षा रीट में भी आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सारे ही प्रश्न बिल्कुल लाजवाब है, आप खुद आश्चर्य करोगे। आखिरी में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए है और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या कार्य करवाया जाना चाहिए? लेखन कार्य, अभ्यास कार्य, चित्र निरूपण और प्रायोजना कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, चित्र निरूपण। प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से चित्र निरूपण करवाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वह स्थान जहां गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव प्राप्त करके गणित के तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रत्ययों को ग्रहण किया जा सके कहलाता है? गणित केंद्र, गणित संकुल, गणित प्रयोगशाला और गणित संग्रहालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, गणित केंद्र। वो स्थान गणित केंद्र होता है जहां पर ये सभी किए जाते हैं, प्रयोग, अनुभव, तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों को ग्रहण किया जाता है गणित केंद्र पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सजगता के विकास में किस क्रिया का सर्वाधिक योगदान है? लिखित कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रोजेक्ट कार्य। दोस्तों इस टेस्ट की पीडीएफ भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया नहीं है? कार्य सूचक क्रिया, मापना, पता लगाना, बताना और संकेत करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संकेत करना। संकेत करना है जो है कार्य सूचक नहीं है, जबकि मापना, पता लगाना और बताना कार्य सूचक है, इसमें कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, आगमन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, आगमन विधि। आगमन विधि में अनुभव, उदाहरण और प्रयोगों का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है? यह कथन किसका है? कार्टर वी गुड, एनस्तासी, राइट स्टोन, गोलुंड एवं लिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, राइट स्टोन। ये जो परिभाषा है, ये कथन है, ये राइट स्टोन का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है? सत्रीय मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, निदानात्मक मूल्यांकन। दोस्तों छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी का आकलन के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह कथन किस गणितज्ञ का है? बेकन, यंग, लेबनिज और पाइथागोरस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, बेकन। रोजर बेकन ने यह परिभाषा दी थी कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? तार्किक, व्यवस्थित, संगठित, अभिव्यक्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, व्यवस्थित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इकाई योजना के निर्माता है? किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉरिसन, हर्बर्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यदि एक छात्र
क्रमचय और संचय की तुलना कर सकने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक अपने इस प्राप्य की पूर्ति करता है। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ज्ञानात्मक। यदि छात्र क्रमचय और संचय की तुलना करने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक जो है वो ज्ञानात्मक प्राप्य की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रजातांत्रिक है, सामाजिक गुण विकसित करती है, प्रयोगात्मक व व्यवहारिक है, शिक्षक सबसे सक्रिय रहता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 सामाजिक गुण विकसित करती है। ये प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कथन सही नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रस्तावना का मूल आधार है विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पूर्व ज्ञान। दोस्तों प्रस्तावना का मूल आधार ही पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए ही अपन प्रस्तावना करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट किया। डेल, बेल, बर्टन, डेंट किसने किया। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 बर्टन। बर्टन ने शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, शिक्षक निर्मित आशुरचित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है। कौशल का, अवबोध का, निदान का, ज्ञान का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अवबोध का। शिक्षक निर्मित आशुरचित उपकरणों से छात्र में अवबोध का विकास होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है। बहुसंवेदी अनुभव, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है, मतलब कम उपयोग किया जाता है, इसका कम उपयोगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गणित में रुचि विकसित करना ताकि वह तीक्ष्ण प्रयासों से इसे बढ़ने के लिए तैयार हो सके। जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके। गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके। शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करना सीख सके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कौन सा गणित शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो सके। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो बालक होता है उससे इतनी अपेक्षा नहीं कर सकते अपन कि वो जीवन की हर समस्या, हर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान की योग्यता विकसित कर ले, ऐसा संभव नहीं है, वो धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। लघुपथ का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, धीमी गति का सिद्धांत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 धीमी गति का सिद्धांत। ये जो है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है और यही अपना आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किस गणितज्ञ का है। रोजर बेकन, लॉक, बेंजामिन पेरिक और बर्ट्रैंड रसेल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बेंजामिन पेरिक। ये जो कथन है ये कथन बेंजामिन पेरिक ने दिया था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।